बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज बरोज हफ्ता है और 15 अक्टूबर 2022 है। बात करेंगे हम डीएचए कोयटा फाइल रेट्स की और डीएचए कोयटा मार्केट ट्रेंड की। आपके इल्म में है कि डीएचए कोयटा ने जुमा के रोज यानी यस्टरडे 14 अक्टूबर को एक फ्लायर इशू किया जिसमें उन्होंने अनाउंस किया, डेट कंफर्म की कि हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यानी अगले महीने में डीएचए लाहौर सब ऑफिस एक्टिवेट करने के लिए जा रहे हैं। उससे मुकम्मल तौर पे जो है वो हम एक्टिवेट कर देंगे और उसमें तमाम प्रोसीजर जो हैं वो ट्रांसफर के वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। इट्स मीन कि सेलर और परचेजर को जो है वो डीएचए कोयटा ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा फॉर बाइंग एंड सेलिंग। अब आपकी जो ट्रांसफर्स हैं वो स्मूथली डीएचए लाहौर फेज 8 में यहाँ पर ही सब ऑफिस लाहौर में हो जाया करेंगी इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि अगर हम आज के रेट्स की बात करें तो बारकोड जो है फाइल है वो कुछ लोग मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी इशू हुई थी, लेकिन डीएचए कोयटा ने इसके ऊपर जो है वो स्टॉप लगा दिया था। जो हमारी इतलात हैं, कंफर्म न्यूज़ हैं, उसके मुताबिक डीएचए कोयटा ने इसके ऊपर स्टॉप लगा दिया था, लेकिन लोग जो है वो स्टिल इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बारकोड फाइल बाय ना कीजिए, लैंड प्रोवाइडर की बारकोड फाइल को बाय ना कीजिए। उसकी रीजन क्या है कि एक तो आपको उसमें ट्रांसफर चार्जेस जो है वो न्यू एलोकेशंस के मुकाबले में ज्यादा पे करनी पड़ते हैं। दूसरा, उसमें जो फाइल्स हैं वो डीएचए ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि हम इसको स्टॉप कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो फाइल्स जो है वो अपनी जिनको पहले से इशू हुई थी वो अपनी एलोकेशंस कन्वर्ट करवा रहे हैं और इशू करवा रहे हैं। लेकिन इसी मद में जो है बहुत सारे डीलर्स आप से टोकन पहले पकड़ के तो बाद में जो है वो राह फरार हासिल कर लेंगे, लेकिन आप जो है वो दलदल में फंसना शुरू हो जाएंगे। तो गुजारिश ये है कि आप न्यू एलोकेशंस को लाहौर से ही बाय कीजिए, अपने शहर से बाय कीजिए, इस्लामाबाद से बाय करें, कराची से बाय करें, ताकि आपको उसका ट्रांसफर प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना आसान हो जाए। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एलपी की फाइल में, लैंड ओनर की फाइल में, बारकोड की फाइल में, जबकि आपको उसमें पेमेंट पहले मेच्योर करनी पड़ती है, तब आपको जो है वो वहां पे आपकी फाइल के सबमिशंस वो करते हैं। तो इसमें रिस्क फैक्टर है। बेहतर यह है कि आप न्यू एलोकेशंस फाइल बाय कीजिए, उसके अंदर आपका रिस्क फैक्टर जो है वो बिल्कुल मिटिगेट हो जाता है और आप अपनी फाइल को बेहतरीन तरीके से विद सेफ्टी आप मेच्योर कर सकते हैं। अगर रेट्स की बात करें हम डीएचए कोयटा न्यू एलोकेशंस की, तो आज 15 अक्टूबर बरोज हफ्ता इसका रेट अराउंड 78 लाख, 78 लाख रुपया है। और जबकि जो न्यू एलोकेशंस जो है इसका रेट अराउंड कपल ऑफ वीक्स अगो 84 लाख, 83 लाख के ऊपर भी गया और बहुत सारी डील्स जो हैं वो 82 लाख रुपीज की ब्रैकेट में भी मैच्योर हुई। अब इसका रेट जो है 4 लाख रुपया अराउंड नीचे क्यों आया, उसकी रीजन ये है कि मार्केट के अंदर आपके इल्म में है कि धरना की न्यूज बड़ी स्ट्रांगली जो है वो वायरल हुई और इमरान खान साहब और पीटीआई जो है वो बड़ी मोटिवेशंस के साथ इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं, और जबकि जो हुकूमत है वो भी दूसरी तरफ पे डटी हुई है। और ये सियासी एक हलचल है जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आया और प्राइसेस जो है वो फर्दर अपवर्ड ट्रेंड्स की बजाय उसमें बायर जो है वो फिलहाल स्टैंड बाय पे चला गया और मार्केट जो है वो 4 लाख की करेक्शन पे आ गई। इसी तरह जो न्यू एलोकेशंस के बाद जो ओल्ड एलोकेशंस है उसकी प्राइसेस भी आपने देखा कि अराउंड 87 लाख, 88 लाख रुपीस के ऊपर गई और 86.5 के ऊपर भी हमारे ऑफिस में एक डील हुई, उसमें भी फर्दर करेक्शन देखने में आई और 84.5 के इन बिटवीन जो है वो आज का रेट है उसका, और इसी में फाइल जो है वो ट्रेड हो रही है। अच्छी बात यह है कि बायर जो है वो मार्केट के अंदर इसका अवेलेबल है। कल जो न्यूज़ फ्लायर आया है लाहौर ऑफिस ओपन होने का, उसकी वजह से बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी आई हैं और हमारे भी लड़कों ने कुछ डील्स मैच्योर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि जो मैं आपको इल्म में लाता चलूं कि जो ओल्ड एलोकेशंस है और जो न्यू एलोकेशंस है इसमें कोई फर्क नहीं है, किसी किस्म का भी कोई फर्क नहीं है। बहुत सारी जो क्यूरीज हैं हमें वो न्यू एलोकेशंस के हवाले से आती हैं और मार्केट में भी यही देखा गया है कि ओल्ड एलोकेशंस के अंदर जो सेलर है उसकी रेशियो ज्यादा है, जबकि ओल्ड एलोकेशंस में बायर की रेशियो जो है वो कम है।
इसके बिल्कुल बरअक्स न्यू एलोकेशंस के अंदर जो बायर है उसकी रेशियो ज्यादा है, जबकि न्यू एलोकेशंस में सेलर की जो रेशियो है वो बहुत कम है। कपल ऑफ वीक्स अगो मार्केट में न्यू एलोकेशंस का सेलर ही मौजूद नहीं था। उसकी यही रीजन थी कि डीएचए कोयटा एडमिनिस्ट्रेशंस ने और अथॉरिटीज ने ये बरमला उसका इजहार किया और अवामुन्नास को रिकॉल करवाया, दोबारा बताया कि न्यू एलोकेशंस और ओल्ड एलोकेशंस में डीएचए कोयटा के अंदर कोई फर्क नहीं है, बैलेट के लिए कोई फर्क नहीं है। दोनों जो हैं वो एक कनाल की एलोकेशंस हैं जो अभी अपकमिंग बैलेट के अंदर लग रही हैं। तो ये जो फर्क क्रिएट किया गया है बेसिकली ये उन डीलर्स की तरफ से किया गया है जिन्होंने अपने जो है वो ओल्ड एलोकेशंस की होल्डिंग रखी हुई है या वो ओल्ड एलोकेशंस को बेहतर रेट पे सेल आउट करना चाहते हैं। तो रिकमेंडेड यही है हमारे प्लेटफॉर्म से, अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से, कि आप ओल्ड एलोकेशंस को सोल्ड आउट करें। अगर आप 6-7 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं तो इसकी मंतक बनती है, तो बनता है कि आप उसको शिफ्ट कर लें, आप एग्जीक्यूट कर लें। और ये जो मार्केट स्टेबल हो जाती है जब कुछ लम्हे के लिए, कुछ देर के लिए, ये मार्केट का हुस्न है एक। इसमें अगर आप ओल्ड एलोकेशन से शिफ्ट करके आप न्यू एलोकेशंस की तरफ से आते हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो 6-7 लाख रुपए की सेविंग अपनी पॉकेट में इन हैंड करते हैं और ये आपको करनी चाहिए। और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है अपने क्लाइंट्स को कि वो डीएचए कोयटा के अंदर बैलेट के लिए जाइए। द रीजन इज कि आपको इस ब्रैकेट के अंदर 78 लाख की ब्रैकेट के अंदर एक कनाल डीएचए कोयटा की फाइल मिलती है। इस प्राइस ब्रैकेट में आप क्या बाय करेंगे, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, बताइए मुझे। आपको कोई इससे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगी। उसकी रीजन ये है कि जो डीएचए कोयटा है उसकी फाइल 155 लाख की आस्किंग के ऊपर भी गई और ट्रेडिंग प्राइस जो है वो इसकी 145.5 पे मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया है कि 145.50 के ऊपर हमारे ऑफिस में इसकी डील्स क्लोज हुई हैं और 147.50 की मार्केट के अंदर भी डील्स इसकी क्लोज हुई हैं। यानी इसकी जो पीक प्राइस है वो 78 लाख से 155 लाख की आस्किंग प्राइस के ऊपर और 78 लाख से 147-150 लाख की प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये गई हुई है। प्राइस का फाइल का अपवर्ड पोटेंशियल जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसको सपोर्ट कर रही है प्राइसेस, वो वहां पर मौजूद अर्ली बर्ड प्लॉट्स की प्राइसेस सपोर्ट कर रही हैं, उसको अपवर्ड पुल कर रही हैं, जबकि नीचे से डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस डीएचए कोयटा की मौजूद है जो इसको अपवर्ड पुश कर रही हैं। तो डीएचए कोयटा का अपवर्ड ट्रेंड जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है ऑन द ईव ऑफ बैलेटिंग न्यूज जो कि एक्सपेक्टेड है दिसंबर के अंदर। और ये सियासी जो एक हलचल है, एक इंतशार है, इसमें जैसे ही ठहराव आएगा तो कॉन्फिडेंस जो है वो परचेजर का, इन्वेस्टर का बहाल होगा और मार्केट के अंदर दोबारा बाइंग जो है वो इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो गुजारिश ये है कि एक तो इसके जो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका अपवर्ड पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है, रिकमेंडेड है कि आप इसके अंदर बाइंग करें, जबकि इसका डाउनवर्ड जो रिस्क है वो बहुत मिटिगेट है, मिनिमम है, वो कि अराउंड आप अपवर्ड पोटेंशियल्स के मुकाबले में देखें तो वो कोई अराउंड 3 से 5% है एट दिस प्राइस, एट दिस मोमेंट। और अपवर्ड पोटेंशियल जो है वो आपके इल्म में है कि अगर बैलेट पे ये अपनी पुरानी प्राइसेस को यानी जो लास्ट ये जो है वो मार्च के अंदर उन्होंने मार्केट ने पीक पकड़ी थी, अगर वो नहीं भी पकड़ पाती तो इट्स ऑल राइट, लेकिन ये अपना पोटेंशियल रखती है फाइल प्राइस को 110-115 के ऊपर जाने का। डेफिनेटली अगर मार्केट जो है वो स्लो डाउन भी रहती है और कोई ज्यादा हलचल भी नहीं आती है, मीन्स टू से अगर इसमें कोई गेम नहीं होती है, कोई सट्टा नहीं होता, कोई माफिया नहीं आता, तब भी ये फाइल जो है वो अपने फंडामेंटल्स के ऊपर जो है वो अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड पोटेंशियल जो है वो 110-115 का रखती है। ये इसका अपना पोटेंशियल है, जबकि इसमें अगर कोई इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है, कोई गेम हो जाती है, तो डेफिनेटली इसकी प्राइसेस जो है वो 115-125 के दरमियान में भी इसकी पीक पकड़ सकती हैं बिफोर बैलेट। और दूसरी रीजन ये है कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको कोई भी अच्छी कहीं पे ऑप्शंस नहीं मिलती। और तीसरी रीजन मैं आपको बताता चलूं कि इस डीएचए कोयटा एक कनाल प्राइस की जो ट्रांसफर फीसिस है वो बड़ी ही मिनिमम है, यानी 130 से 135 के अंदर जो है वो आप 1,30,35,000 के अंदर आपकी फाइल आपके नाम पे चढ़ जाती है। मुझे बताइए कि कहां, किस फाइल में, किस डीएचए के अंदर एक कनाल के ट्रांसफर चार्जेस इतने कम हैं? मास बाय डीएचए कोयटा के
इसी वजह से ये अट्रैक्शन रखती है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो यहाँ पे बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, और यहाँ पर हर वक्त बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग जो है वो होती रहती है, जिसकी वजह से हर वक्त यहाँ पे बायर और सेलर मौजूद रहता है। वही प्रोडक्ट्स, वही प्रोजेक्ट्स रिकमेंडेड होती हैं जहाँ पे ट्रेडिंग मौजूद रहे और बायर सेलर मौजूद हो, जहाँ पे आप अगर अपनी फाइल को बेचना चाहते हैं तो फौरी तौर पे आपको टोकन पे आना लगता है और आपकी जो है फाइल है विद इन वीक जो है वो ट्रांसफर होती है और आप पेमेंट कैश आउट करवा सकते हैं। तो दीज आर द रीजंस कि DHA कोयटा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इस प्राइस ब्रैकेट में उठाएं, जरूर उठाएं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और जो नए सुनने वाले हमारे दोस्त भाई हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप मार्केट की पोजीशन से और मार्केट ट्रेंड से जो है वो अपडेटेड रह सकें। बहुत शुक्रिया आपका।